हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो गाइस, अभी हमारा आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। तो वो कैसे करना है उसकी A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। आई होप सो कि आप पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे, कोई भी अपडेट मिस नहीं करेंगे। अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया तो आगे का फिर समझ नहीं आएगा और क्या करना है वो समझ नहीं आएगा। तो इसलिए मैं सारी डिटेल्स, छोटी छोटी बड़ी जो भी डिटेल्स इसमें आएंगी वो सब मैं मेंशन करती जा रही हूँ। प्लीज़ स्किप मत करना, अच्छे से देख लो एक बार, उसके बाद इसे ही फॉलो अप करके आप अपना रजिस्ट्रेशन इजीली कर सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गूगल पे जाके आपको nift.ac.in ओपन करना है। उसके बाद ये साइड में 3 लाइन्स हैं वो आपको टच करनी है। एडमिशन पे जाना है। एडमिशन पे जैसे जाओगे आपका कुछ पेज ओपन होगा। उस पेज में ये आपका जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे थे वो सारे भी होंगे और उसी नोटिफिकेशन के नीचे आपको आएगा, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आई। ये सब अभी तक के नोटिफिकेशन है, जो कुछ अभी आया है। तो इसलिए मैं स्क्रीन की तरफ फॉलो अप करके बता रही हूँ ताकि चीज़ें मिस ना हो, चीज़ें गलत ना हो और आपको जो चीज़ें पता चले एकदम क्लियर हो। ठीक है, अब साइन अप करने के लिए हम इसको ओपन करेंगे। साइन अप का जो प्रोसीजर है ये 10 AM से ओपन हो जाएगा। अभी ये ओपन नहीं होगा, अभी मैं 7:50 पे ये वीडियो बना रही हूँ, बट 10 AM पे ये ओपन हो जाएगा साइन अप। अब साइन अप कैसे करना है ये मैं बता देती हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना है, जो ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है इसका एक गाइडलाइंस आया है। ठीक है, ये गाइडलाइन पहले हम एक बार पढ़ेंगे कि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें किस तरीके से काम करना है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूज़न होगी बाद में मुझे कमेंट कर देना, बट अभी मैं जो समझा रही हूँ पहले इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स में है जनरल इंस्ट्रक्शन, यानी एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शन ये है कि कैंडिडेट को ऑनलाइन के थ्रू ही अप्लाई करना है। कुछ मेल वेल मत करने लगना कि किसी बच्चे को पता नहीं है कि ऑनलाइन करते हैं तो वो मेल कर दिया, ऐसा मत करना। सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल से ही अप्लाई होगा। दूसरी चीज़, आपको बस इंग्लिश में लिखना है, किसी और लैंग्वेज में अपने रजिस्ट्रेशन मत करना। उसके बाद जो थर्ड थिंग है कि आप लोगों को आज जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड हो जाएगा। फिर आपको बार बार इसको लॉगिन कर करके चेक करते रहना है कि कोई अपडेट्स आई हैं या नहीं आई हैं। उसके बाद स्टेप 1 जो है रजिस्ट्रेशन का, जो कि होने वाला है, तो उसमें आपको करना है निफ्ट वेबसाइट पे जाना है, रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे आप यहाँ आओगे। फिर फिल फॉर्म नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। आपको एंट्री करने के लिए फॉर्म का नंबर और DOB भरना पड़ेगा रजिस्टर बटन पे क्लिक करके। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगा आपके डोमिसाइल स्टेट से रिलेटेड वो आपको फिल करना है और प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। जो आप अगर इतना कुछ कर लोगे तो कंफर्मेशन आपके रजिस्टर मेल ID पे चला जाएगा कि आपका ID पासवर्ड क्या होगा। उसके बाद है ईमेल ID, DOB एंड पासवर्ड एज फिल्ड बाय द कैंडिडेट विल बी यूज टू लॉग इन the वेबसाइट। अभी मैंने बताया आपको कि ईमेल, DOB, पासवर्ड जो भी होगा ये आपको बार बार लॉगिन करने में हेल्प करेगा। इसको कहीं पे नोट डाउन कर लेना कि आपसे बाद में गलत ना हो जाए या फिर आप भूल मत जाओ। ठीक है, स्टेप 2 क्या होगा रजिस्ट्रेशन का, उसमें आपको अपने अकाउंट के अंदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। मैंने कहा था फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें ID पासवर्ड जनरेट होंगे, सेकंड में आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। अब सेकंड में डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के लिए सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट ही कर पाएंगे। जैसे कि अभी जो बच्चे रजिस्टर करेंगे वही लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर पाएंगे। फिर उसके बाद उनको भी अपना फॉर्म नंबर और DOB ये सब डालना है। उसके बाद लॉगिन करना है। जो कैंडिडेट का प्रोफाइल ओपन होगा उसमें आपको मेंशन होगा कि अपलोड और व्यू योर डॉक्यूमेंट। पहले तो आपका अपलोड का ऑप्शन आएगा, उसके बाद जब आप अपलोड कर दोगे तो व्यू करके आप देख सकते हो कि कहीं गलत तो नहीं अपलोड हो गया है, मैंने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या नहीं। उसके बाद अपलोड बटन करके आप लोग इसको अपलोड करते जाओगे। जैसे ही अपलोड हो जाएगा, आफ्टर अपलोडिंग ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्लिक ऑन द फाइनल सबमिट बटन इन द बॉटम ऑफ द विंडो। यानी जैसे ये सारा डॉक्यूमेंट आप फिल कर लोगे,
आपको नीचे में सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अब डॉक्यूमेंट सबमिट कौन कौन से करने हैं वो भी लिस्ट में अभी आगे बताने वाली हूँ, बट प्लीज़ कोई भी इंफॉर्मेशन मिस मत करो। उसके बाद है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज पर एडमिशन प्रोग्राम एंड कैटेगरी। प्लीज़ रेफर अपेंडिक्स फॉर कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। अपेंडिक्स का मतलब आपने जो काउंसलिंग में 2020 का नोटिफिकेशन 2 आया था, जिसको लेके हम डेली बेसिस पे लाइव पे बातें करते थे, उसका जो पहला पेज है जिसमें लिखा हुआ है क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, वो वाली चीज़ मतलब रेफ़र करना है आपको कि वही डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं स्टेप 3, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ कंप्लीट एडमिशन फ़ी। मैंने पहले भी बताया था कि आपको ना सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेने हैं और सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, देन डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, देन आपका फ़ी सबमिट होगा। अब हम ये देखते हैं कि फ़ी सबमिट वाले में इनका क्या क्राइटेरिया है। और प्लीज़ अपनी जो स्क्रीन क्वालिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर लो, मतलब बढ़ा लो, तो अच्छे से शायद स्क्रीन आपको और भी विजिबल हो जाएगा। स्टेप 4 में है एडमिशन फ़ी वाले स्टेप 3 में है आफ्टर कंप्लीटिंग द अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड अ न्यू पेमेंट। जैसे ही आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स मतलब सेव हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, उसके बाद मेक पेमेंट का एक ऑप्शन आएगा। उस मेक पेमेंट के थ्रू जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करा लिया है, उनको पे करने का ऑप्शन आएगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और यूपीआई चारों चीज़ से कर सकते हो। रही बात कि आपको काउंसलिंग के टाइम में पे करना है तो नहीं, पहले ही रजिस्ट्रेशन के टाइम में जब ये आएगा स्टेप 3, उसी वक्त आपको सबमिट कर देने हैं अपने सारे मनी के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो आप, क्योंकि अमाउंट बड़ा है, और जैसा भी आपको सूटेबल पड़े आप कर सकते हो। फिर होगा स्टेप 4, डॉक्यूमेंट एंड फ़ी वेरिफिकेशन। आपने फ़ी जमा कर दिया, डॉक्यूमेंट जमा कर दिया, अब उसका वेरिफिकेशन होगा और वेरीफाई करने के बाद आपको मेल आएगी। ऑल सक्सेसफुली सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स फिल विल बी सेंट बाय वेरिफिकेशन टू निफ्ट। जो भी आप भेजोगे वो सब वेरिफिकेशन के लिए निफ्ट में जाएगा। वंस वेरिफिकेशन इज डन बाय निफ्ट ऑफिशियल, सक्सेसफुली वेरीफाइड कैंडिडेट्स विल रिसीव अ जूम मीटिंग लिंक। इसके बाद जिनका सब कुछ क्लियर हो गया, सारा डॉक्यूमेंट सही है, फीस सही से सबमिट हो गई है, उन सबको जूम मीटिंग का लिंक आ जाएगा। ठीक है। और इन केस किसी भी बच्चे का रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म, कोई भी फॉर्म अगर आपका गलत हो गया इन केस, तो उस बच्चे का फॉर्म फिर आपको करेक्शन का टाइम मिलेगा और एक लास्ट डेट मिलेगी कि इतने दिनों के अंदर आपको ये करेक्ट करके लगा देना है, अदरवाइज़ हम आपका फॉर्म कैंसिल कर देंगे। सो आई थिंक यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये निफ्ट आपसे क्या कहना चाहता है, किस तरीके से आपको उसका प्रोसीजर करना है और किस तरीके से काम होगा। अब रही बात, हम पेज 2 पे आते हैं और आगे की डिटेल्स पढ़ते हैं कि डॉक्यूमेंट ऑफ फी वेरिफिकेशन में और क्या है। उसके बाद इन केस ऑफ फेलियर, मैंने अभी भी बता दिया है कि जो भी बच्चे फिर सबमिट नहीं करेंगे, जो लास्ट डेट वो देंगे करेक्शन के लिए, अगर तब तक आपने सबमिट नहीं किया देन आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। और फिर या तो फिर सेकंड राउंड काउंसलिंग वगैरह में आपका एडमिशन हो पाएगा तो होगा, लेकिन फर्स्ट राउंड में फिर आपको नहीं बुलाया जाएगा। स्टेप 5 है सीट रिक्वेस्ट जनरेशन हो जाएगा। उसके बाद सीट रिक्वेस्ट जनरेशन कब होता है, ये तब होगा जब आप काउंसलिंग में बैठ जाओगे, यानी कि आपके स्क्रीन पे कॉलेजेस की सीट्स चलती रहेंगी, कौन सी कॉलेज आपको मिल गई है, कौन सी बची हुई है, आपके आँख के सामने वो सारे कॉलेजेस का नेम होगा जो आपके रैंक पे आपको मिल सकता है, जिनकी सीट्स बची हुई हैं। उसके बाद उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं सीट रिक्वेस्ट जनरेशन। हम एक बार इसको भी पढ़ के बता देते हैं। रजिस्टर्ड कैंडिडेट मस्ट बी प्रेजेंट फॉर काउंसलिंग ऑन द शेड्यूल डेट थ्रू जूम मीटिंग लिंक शेयर्ड आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन प्रोसेस। समझ आ गया कि जो भी वेरीफाई कर लेंगे उनको जो जूम मीटिंग की लिंक मिलेगी उसी से आपको ज्वाइन करना है। निफ्ट ऑफिशियल विल शो द सीट्स चार्ट टू कैंडिडेट एज पर हिज हर चॉइस यूजिंग स्क्रीन शेयरिंग फीचर ऑफ जूम मीटिंग। स्क्रीन शेयरिंग फीचर के थ्रू आपको स्क्रीन पे कॉलेजेस दिखते रहेंगे। उसके बाद वो लोग निफ्ट को एक मेल भेजेंगे कि आपकी सीट अप्रूव हो जाए और आपको मेल के थ्रू इसका सीट अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। अब रही बात एनआरआई वाले बच्चों के लिए, तो ये एनआरआई वाले बच्चों के लिए थोड़ी नोटिफिकेशन है,
उनका चीज़ें थोड़ा सा चेंज होगा। जो भी NRI के अंडर में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको अपने सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और अंडरटेकिंग और पे बैलेंस फ़ी सबमिट करना होगा, क्योंकि उनका अराउंड 9 लाख रुपीज़ पे होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन ऑन रिफ़ंड एंड विड्रॉल। जैसा कि एनेक्सर में ऑलरेडी बताया जा चुका है, सारी फ़ीस पेमेंट नहीं होती है, रिफ़ंड नहीं होती है अगर आपने सीट अलॉट कर लिया है तो। इन केस आप सीट ले लिए हो, उसके बाद जो फ़ी रिफ़ंड होगी उसकी डॉक्यूमेंट्स जो उसका इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। ऑल विड्रॉल एंड रिफ़ंड में बी सबमिटेड ऑनलाइन मोड ओनली ऑन द पोर्टल। यानी जो रिफ़ंड है वो भी आपका ऑनलाइन मोड पे ही जाएगा। ऑफलाइन रिक्वेस्ट बाय ईमेल विल नॉट बी कंसिडर्ड। कोई भी ऑफलाइन और ईमेल से भी कोई भी रिक्वेस्ट करेगा दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड। निफ्ट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफंड इफ़ नॉट अप्लाइड ऑन द पोर्टल एज पर द शेड्यूल गिवन अंडर। मैंने बताया कि अगर आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा रिफ़ंड के लिए। अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया तो फिर वो आपको रिफ़ंड नहीं देंगे और ऐसा भी बोलेंगे कि आपने अप्लाई नहीं किया इसलिए हमने रिफ़ंड नहीं दिया। तो टाइम क्या है? बिफोर commencement ऑफ सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग डेट टू बी डिक्लेयर्ड ऑन निफ्ट वेबसाइट लेटर। मतलब वेबसाइट लेटर पे सेकेंड राउंड काउंसलिंग की डेट आने से पहले फुल फ़ी एक्सेप्ट रजिस्ट्रेशन फ़ी। रजिस्ट्रेशन फ़ी आपकी ज़्यादा नहीं होगी, उसको कट करेंगे, बाकी पूरी फ़ी रिफ़ंड कर देंगे। और NRI के लिए 50% ट्यूशन फ़ी और रजिस्ट्रेशन फ़ी दोनों ही कट हो जाती है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द अमाउंट हो जाता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रिफ़ंड कैसे होता है। देयर वुड बी ओनली 2 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। मैंने पहले भी ये भी चीज़ बताई है कि 2 ही राउंड काउंसलिंग होते हैं। काउंसलिंग 3rd काउंसलिंग 4th काउंसलिंग नहीं होता है। द सीट्स वैकेटेड बाय द कैंडिडेट्स इन फर्स्ट राउंड काउंसलिंग वुड बी ऑफर्ड फॉर द एडमिशन इन द सेकेंड राउंड। जो भी सीट्स फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में बच जाएंगी वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कैंडिडेट्स को मिल जाएंगी और उसके लिए आपको 5,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। हो सकता है ये बढ़ा भी दें क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बस लिखा है आफ्टर डिसाइड डेट्स बाय निफ्ट विल बी पेड ओनली सिक्योरिटी डिपॉजिट। मे भी वो बढ़ा सकते हैं, बट जो भी जनरली लगता है दैट इज़ 5,000 रुपीज़ फॉर सेकेंड काउंसलिंग। उसके बाद अपेंडिक्स 1 है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं। ठीक है, BDES के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको फिर से बता रही हूँ। इसमें से कुछ भी मिसिंग है तो आज फॉर्म फिल मत करना, कल कर लेना, परसों कर लेना, सारे डॉक्यूमेंट्स देख के करना। डॉक्यूमेंट्स जो है सबसे पहले लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ, मैंने बताया था आपको अपनी फ़ोटोग्राफ क्लिक करवानी है, वो देनी है, मैंडेटरी है वो। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 10th मार्कशीट और 10th का ही सर्टिफिकेट। ये डेट ऑफ बर्थ की तरह कंसीडर्ड किया जाता है, इसलिए 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट देना है। जिन बच्चों के लिए मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा हुआ है उनका दोनों में ही आप सेम चीज़ डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। उसके बाद है सेल्फ अटेस्टेड 12th क्लास सर्टिफिकेट। 12th का सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे, 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, लेकिन जिनका नहीं आया है वो अपना एनेक्सर 1 फिल करेंगे। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ SC सर्टिफिकेट, यानी SC सर्टिफिकेट भी जो है वो भी फोटोकॉपी करके उसको सेल्फ अटेस्टेड कर देना। उसके बाद ST का भी सेम और PWD का भी सेम। उसके बाद जो आपका OBC वाला है वो 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए, उसके पहले वाला नहीं चलेगा। और EWS सर्टिफिकेट 2021-22 के लिए वेरीफाइड होना चाहिए। अगर किसी का 19 और 2021 का है तो भी चलेगा। उसके लिए ना उनको जो भी चीज़ें देनी होंगी वो सेम होंगी कि लाइक 2021 ही चल रहा है और इस वक्त ये आपका एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और इन केस अगर आपको कोई भी इशू होता है, निफ्ट की जनरेटेड मेल ID पे नोडल ऑफिसर का नंबर मेंशन है, उस पर भी आप बात कर सकते हो। उसके बाद है डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ डॉक्यूमेंट जो कि उनका है कि अगर किसी ने भी डोमिसाइल से अप्लाई किया है या करना चाहते हैं तो उनका डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपको देना है एनेक्सर्स। कौन कौन से एनेक्सर्स कंपलसरी हैं वो सारे एनेक्सर्स भी आपको देने होंगे। फिर उसके बाद आप देख लो अदर डॉक्यूमेंट्स आर, अब आपके एनेक्सर्स आएंगे और डोमिसाइल्स वाले सर्टिफिकेट आएंगे। आप देखो EWS वाला 21 का होना चाहिए, 21 का भी चलेगा। ठीक है, और उसके बाद आपके एंटी रैगिंग्स वगैरह की जो हैं वो चीज़ें भी चलेंगी।
एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, ये सारी चीज़ें भी आपको फिल करनी है। उसके बाद अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एनेक्सर अपलोड द फॉलोइंग। ये मतलब कि जो भी मैंने बताया बीडेस के लिए, ये एमएफ टेक के लिए है, बीएफ टेक के लिए है, ये सारी चीज़ों के लिए इनका अवेलेबल है, यानी डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये आप डाउनलोड कर लो, इसका लिंक बोलो तो मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे आज शेयर कर दूँगी, आप चेक कर लेना, वहीं से जाके एक बार पढ़ लेना इसको। बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो मैंने दे दी हैं ऑलरेडी आपको। अब ये नोट है, इसको पढ़ना आपके लिए थोड़ा ज़रूरी है कि नोट में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो नोट है इसमें दिया गया है, इन केस एनी ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट्स इज़ आर इन एनी लैंग्वेज अदर देन हिंदी इंग्लिश देन एज एन ऑथेंटिक ट्रांसलेशन। मतलब कि बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हो हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए। इन केस किसी और लैंग्वेज में हुआ तो आपको उसको ट्रांसलेट करवा लेना है। अगर वो नहीं होता है देन आपकी सीट कैंसिल हो जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वो आपका एडमिशन रिफ्यूज़ कर देंगे। सो आज की जो इन्फॉर्मेशन है, रजिस्ट्रेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी ही है। डॉक्यूमेंट्स की फुल चीज़ें दी गई हैं, कौन से स्ट्रीम को कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। आई होप कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे इसके रिगार्डिंग, और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल गई होगी। आई होप सो कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। प्लीज़ शेयर द लिंक ताकि और लोगों को भी, अगर किसी को है कन्फ्यूज़न तो उनकी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। उसके बाद इस जो मैंने आपको भी ओपन करके सारा चीज़ बताया है, दिखाया है, ये अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाले देती हूँ। यहाँ से आप ओपन करके एक बार खुद से भी पढ़ लो, सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लो कि आप कौन से में हैं और आपके अकॉर्डिंग कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके लिए लगने वाला है। सो बेसिकली यही चीज़ें हैं, एंड कीप शेयरिंग गाइज। थैंक यू सो मच।